हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ देखिए इस तरीके से जो हमारे पास बचे कुचे फैब्रिक होते हैं उनका ही रीयूज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं फैब्रिक देख रही हूँ कि कौन सा फैब्रिक मुझे यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से ये देखिए ब्लू वाला फैब्रिक है वो सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ देखिए कितना छोटा सा ये पीस है, तो यहाँ मैं इसका यूज़ करूँगी और इसके कंट्रास्ट में कुछ फैब्रिक लूँगी। तो यहाँ इस तरीके से ये फैब्रिक मुझे मिल गया है, तो ये मैं इसके कंट्रास्ट में लगाने वाली हूँ। तो अब इन दोनों फैब्रिकों का हम यूज़ करेंगे और इन्हें सबको मैं समेट के रख दूंगी। तो चलिए मैं आपके साथ आइडिया शेयर करती हूँ। तो यहाँ देखिए ये जो ब्लू वाला फैब्रिक है, तो पहले इसको हम लेंगे। तो यहाँ इस तरीके से जो ये ब्लू वाला फैब्रिक है उसे हम ले लेंगे और जो कंट्रास्ट में फैब्रिक है उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करना है और इसमें से 2 पीस कट करने हैं। तो मैंने यहाँ इस तरीके से ये देखिए 2 पीस कट कर लिए हैं और इनका मेजरमेंट यहाँ 15.5 बाय 10 इंच है। तो ये 2 पीस हमने कट किए हैं और मैंने सेम इसी के बराबर में यहाँ शॉपिंग बैग इसमें बीच में लगाया है और नीचे मैंने लाइनिंग भी कट कर लिया है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ इन्हें पिनअप कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों पीसों को सिलना है। तो यहाँ इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों में मैंने बीच में शॉपिंग बैग और नीचे लाइनिंग लगा दी है और यहाँ देखिए चारों तरफ मैंने जो सिलाई है वो भी लगा ली है। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद में हमें इसमें मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने के लिए नीचे से हम इस तरीके से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर यहाँ साइड से भी हम 2 इंच पर ही निशान लगाएंगे। अब यहाँ निशान लगाने के बाद हम इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में नीचे की साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर साइड से भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ भी एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पीस में हमें मार्क करना है, लेकिन मैं यहाँ मार्किंग नहीं कर रही हूँ, इसको फैब्रिक को इसके ऊपर रख लूँगी जिससे कि दोनों फैब्रिकों में एक ही साथ कटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए रख लिया है और यहाँ मैंने दोनों पीसों को एक साथ ही इस तरीके से कट कर लिया है। तो ये देखिए ये वाला कॉर्नर भी हमारा कट हो गया और सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला कॉर्नर है वो भी मैंने यहाँ इस तरीके से कट कर लिया है। अब ये देखिए दोनों में हमारी कटिंग हो चुकी है। अभी हमें इसमें और मार्किंग करनी है थोड़ी सी। तो यहाँ एक पीस हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ साइड से इस तरीके से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर 2.5 इंच पे जो निशान लगाया वहाँ से आगे की साइड में हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड से भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे। तो ये देखिए मार्किंग हमारी यहाँ हो गई। अब जो हमने मार्क लगाए हैं वहाँ हम बस थोड़ा सा कट लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से जो भी हमारी चारों मार्किंग है वहाँ हमने इस तरीके से कट लगा लिया है। अब ये जो पीस है जैसे इसमें हमने मार्किंग की है सेम उसी तरीके से दूसरे वाली पीस में भी हमें मार्किंग करनी है और यहाँ जो ये हमने कट लगाया है यहाँ हमें इस तरीके से जो प्लेट है वो डालनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसमें प्लेट डालनी है। तो मैं आपको जो मशीन है उस पर प्लेट डाल के दिखा दूंगी। सेम इसी तरीके से दूसरे वाली पीस में भी मैंने यहाँ मार्किंग कर ली है। दोनों में मैंने मार्किंग कर ली और कट भी लगा लिया। तो ये देखिए जो पीस है उसे हमें इस तरीके से उठाना है जो हमने कट लगाया है और दूसरे वाले कट के ऊपर इस तरीके से मिलाना है। और याद रखिए जो डायरेक्शन आप ले रहे हैं तो दोनों साइडों का डायरेक्शन एक ही साइड में होना चाहिए। जैसे इस साइड से हमने अंदर वाले पीस को उठाया ऐसे ही इस वाली तरफ से भी हमें अंदर वाले पीस को ही यहाँ से इस तरीके से उठाना है और इस वाले कट के ऊपर यहाँ रख देना है और यहाँ हमें सिलाई लगाते हुए चुन्नट डाल देनी है। तो ये देखिए जैसे ये वाले पीस में हमने चुन्नटें डाली हैं सेम उसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसमें भी यहाँ हम जो चुन्नटें हैं वो डाल लेंगे। तो ये देखिए इस वाले पीस में भी मैंने जो यहाँ चुन्नटें हैं वो डाल ली हैं। तो ये इस तरीके से दोनों पीस हमारे तैयार हो गए हैं। अब इन्हें तैयार करने के बाद में जो हमने कंट्रास्ट में जो फैब्रिक लिया था इसमें हमें कटिंग करनी है। तो इसे भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसमें से भी मैं 2 पीस कट कर लूँगी। तो यहाँ देखिए इनका जो मेज़रमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ इसकी जो लंबाई है वो हमें 11.5 इंच लेनी है और इसकी चौड़ाई यहाँ 4.5 इंच लेनी है। अब यहाँ इसमें भी हम नीचे लाइनिंग और बीच में जो शॉपिंग बैग है वो और ऊपर मेन फैब्रिक हमने जो अभी कट किया है वो लगाएंगे। लेकिन अब इसको हमें कैसे यहाँ स्टिच करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए दोनों में मैंने इस तरीके से जो फैब्रिक है वो ले लिए हैं। अब यहाँ मशीन पे देखिए मैं आ चुकी हूँ और यहाँ जो अब ये नीचे लाइनिंग और शॉपिंग बैग है उसे साइड में कर दिया। जो मेन फैब्रिक है उसे मैंने लिया है और इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ बीचों बीच में
ये देखिए इस तरीके से हमें मार्क लगाना है। तो ये 4.5 इंच है, तो यहाँ इसका हाफ हमें करना है, यानी कि 2.25 इंच पर इस तरीके से हमें निशान लगाना है। और फिर यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाना है अंदर की साइड में, और फिर इसके जो बीच में हमने निशान लगाया है वहाँ से हाफ इंच इस साइड में और हाफ इंच इस साइड में हमें इस तरीके से जो मार्किंग है वो कर लेनी है। अब यहाँ मार्किंग करने के बाद में यहाँ इधर से हम थोड़ी सी इसे गोलाई दे देंगे, और इसे गोलाई देने के बाद में यहाँ इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इसे हमने यहाँ इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसे कट करने के बाद में ये इस तरीके से शेप आ चुका है। अब जो दूसरा वाला पीस है उस पे आप इसी पीस को रख के जो मार्किंग है वो कर सकते हैं, या फिर जो भी हमने आपको मार्किंग बताई है उसी को आप यहाँ मेजरमेंट करके कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इस दूसरे वाले पीस को भी इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। तो अब जो ये हमने कटिंग की है इस पीस को लेना है और जो लाइनिंग वाला पीस है उसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखना है, यानी कि सीधी वाली साइड नीचे की साइड होनी चाहिए, और जो लाइनिंग है उसके ऊपर हमें इसे रखना है, शॉपिंग बैग सबसे नीचे रखना है। और यहाँ जो हमने कटिंग की है उसके साइड में 1 पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ हमें जो सिलाई है वो लगानी है। तो ये तीनों पीस हमारे यहाँ इस तरीके से अटैच हो जाएंगे, और यहाँ बस इस तरीके से जहाँ गोलाई है वहाँ घुमाते हुए यहाँ हमें जो सिलाई है वो लगा देनी है। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन अब दिख रहा होगा। और ये देखिए यहाँ से तो बिल्कुल ही दिख रहा है। अब यहाँ जो पिन्स हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। अब जो बीच में ये फैब्रिक है उसे हम यहाँ कट करके निकाल देंगे। अब जो ये फैब्रिक है यहाँ ये हमने कट करके निकाल दिया है। अब इसमें जो गोलाई है तो इसमें अच्छा शेप आए तो गोलाई में यहाँ इस तरीके से हमें कट लगाना है, और याद रखना है जो सिलाई है वो हमारी नहीं कटनी चाहिए। तो गोलाई में यहाँ इस तरीके से हमने कट लगा लिए हैं। अब जो फैब्रिक है इसे दूसरी वाली साइड में इस तरीके से हमें पलटना है, और पलटने के बाद में यहाँ इसे हमें करना है पिनअप, जिससे कि यहाँ हम जो सिलाई लगाएं वो अच्छे से लगे, या फिर आप इस पर आयरन भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ बस इसे इस तरीके से पिनअप कर लिया है चारों साइड से। और जो अब ये हमने हैंडल बनाया है तो इसके चारों साइड में हमें सिलाई लगानी है, यानी कि जो गोलाई में शेप बनाई है हमने तो उस पे हमें यहाँ इस तरीके से जो दाब सिलाई है वो लगानी है 1 पैर का मार्जिन लेते हुए। ये देखिए इस तरीके से यहाँ हमने जो सिलाई है वो लगा ली है। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद में चारों तरफ से जो पीस ये खुला हुआ है यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद में इसके साइडों में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक और शॉपिंग बैग दिख रहा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ मैंने इसे कट करके निकाल दिया है। तो दोनों पीस हमारे इस तरीके से तैयार हो गए हैं। अब यहाँ इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, और किसी भी साइड से और जो खुली वाली साइड है वहाँ इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे, और यहाँ इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब इसे हमने कट करके निकाल दिया। तो इस तरीके से ये हैंडल हमारा तैयार हुआ है। तो दूसरे वाले पीस को लेंगे और यहाँ इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ हम मार्किंग कर लेंगे और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो दोनों पीस मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं। अब कट करने के बाद में इसे हमें फिनिशिंग देनी है। तो फिनिशिंग के लिए मैंने कंट्रास्ट में ये ब्लू कलर का फैब्रिक ले लिया है, और ये ऑरेंज पट्टी है। तो ये 2 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली है। अब यहाँ हमें एक फैब्रिक को लेना है, यानी कि जो हमने ये हैंडल तैयार किया है उसे लेना है, और डबल फोल्ड करते हुए इस पट्टी को इस तरीके से हमें यहाँ रखना है। और रखने के बाद में इस पट्टी को हमें बिल्कुल भी यहाँ खींचना नहीं है, फ्री हैंड से हमें यहाँ जो सिलाई है वो लगानी है। तो इस तरीके से बस यहाँ इसके किनारे किनारे पर हम जो सिलाई है वो लगा देंगे डबल फोल्ड करते हुए। तो इस तरीके से जो पाइपिंग है बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ लगती है, और इसमें हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए इसके चारों तरफ हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है वो मैंने कट करके निकाल दी। अब इसे इस तरीके से आगे वाली पीछे वाली साइड में पलटेंगे, और जो यहाँ ये गोलाई है वहाँ थोड़े से कट लगा लेंगे, केवल जो अंदर फैब्रिक है उसमें, पाइपिंग में नहीं लगानी है। तो बस इस तरीके से हमने कट लगा लिए, और यहाँ इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसके किनारे किनारे पर जो पाइपिंग है उसके किनारे किनारे पर हमें जो सिलाई है वो लगा देनी है। तो इस तरीके से ये देखिए जो हमारा हैंडल है वो तैयार हो जाएगा, और जो साइडों में एक्स्ट्रा पाइपिंग निकली हुई है उसे हम कट करके निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला हैंडल है उसे भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों हैंडल मेरे यहाँ तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें तैयार करने के बाद में यहाँ हमें जो ये पीस हैं वो लेने हैं, और अब इस पीस का यहाँ इस तरीके से हम जो सेंटर मार्क है वो निकालेंगे। तो यहाँ मैं चॉक की हेल्प से इस तरीके से निशान लगा लूँगी,
और ये सीधी वाली साइड में ही लगाना है। और जो अब जो हैंडल है उसकी भी सीधी वाली साइड में इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और फैब्रिक के दोनों सीधे वाली साइड देखिए इस तरीके से अंदर की साइड है, और निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। और जो हमने ये हैंडल लिया है, ये नीचे वाला जो पीस है उससे 1 इंच हमने कम लिया है, जिससे कि साइडों में जो हम सिलाई लगाएंगे तो ये फिनिशिंग के साथ तैयार हो। तो यहाँ हमने पट्टी ले ली है और यहाँ इसके साथ में इस तरीके से सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे इस तरीके से अंदर की साइड में हम फोल्ड करते हुए इसमें जो दाब सिलाई है वो लगा देंगे। तो ये देखिए इसमें दाब सिलाई मैंने लगा दी और साइडों में आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा होगा। तो ये हमने एक्स्ट्रा इसीलिए लिया है जिससे कि इसमें जो हम सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ काम हो। तो ये देखिए हमारा दोनों पीस तैयार हो चुके हैं इसी तरीके से। अब यहाँ इस पीस को हमें इसके ऊपर रखना है, सीधे वाली साइड अंदर की ही साइड होनी चाहिए इस तरीके से। और देखिए 1/2 इंच हमने साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, वहाँ हमें इस तरीके से दोनों साइड में सिलाई लगानी है। और यहाँ नीचे वाली साइड में भी हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए तीनों साइडों में मैंने सिलाई है वो लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ इसे पाइपिंग से हम फिनिश करेंगे। तो यहाँ देखिए ये मैंने पाइपिंग ली है और इसे इस तरीके से हम रखेंगे, सिलाई लगा लेंगे और दूसरी वाली साइड में इस तरीके से पलटते हुए डबल फोल्ड करते हुए यहाँ हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे तीनों साइडों में। तो यहाँ मैंने ये देखिए इस तरीके से जो तीनों साइड हैं वो फिनिश कर ली हैं। अब इन्हें फिनिश करने के बाद में यहाँ जो ये हमने कॉर्नर तैयार किए हैं इन्हें हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पाइपिंग से इन्हें भी हम फिनिश करेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, फिर डबल फोल्ड करते हुए यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से जो दूसरा वाला कॉर्नर है इसे भी हम यहाँ फिनिश कर लेंगे। अब यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने ये दोनों साइड हैं जो फिनिश कर लिया। अब इससे हमें इस तरीके से सीधा करेंगे। अब सीधा करने के बाद इस तरीके से इसका लुक है, लेकिन अभी ये जो हैंडल है वो इस तरीके से ओपन दिख रहे हैं तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ मैं इस तरीके से वेलग्रो है वो लगाने वाली हूँ, जिससे कि हमारा जो सामान हम इसमें रखेंगे वो भी सेफ रहे। तो यहाँ जो हैंडल हमने बनाया वहाँ नीचे की साइड में इस तरीके से वेलग्रो का एक पीस हमें अटैच करना है, फिर दूसरी वाली साइड में दूसरा पीस अटैच करना है। तो यहाँ मैंने ये देखिए इस तरीके से दोनों वेलग्रो के पीस हैं वो यहाँ अटैच कर लिए हैं, जिससे कि जो हैंडल हम इस तरीके से पकड़ेंगे ना तो वो अच्छा भी लगेगा और इसमें हमारा जो सामान है वो भी सेफ रहेगा। और इस तरीके से ये हमारा जो हैंड बैग है वो बनकर तैयार है। तो आज का ये आइडिया मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आया होगा। और पार्टी वेयर हैंड बैग हमने तैयार किया है घर पर ही, वो भी वेस्ट पड़ी हुई मटेरियल से। तो इस तरीके से आप भी घर में वेस्ट पड़ी हुई मटेरियल से इतने अच्छे अच्छे हैंड बैग बना सकते हैं और इन्हें सेल भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी शादियों का सीजन है, इस तरीके के हैंड बैग काफ़ी ट्रेंड में है। तो आप एकदम फ्री में इस तरीके के हैंड बैग बना सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। और आपको आज का आइडिया मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको मैं।